बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हुसैनिया बुखारी। मुस्लिम लीग नून की हाफसाबाद में बड़ी कामयाबी, बड़ा सियासी धड़ा हजारों कारकुनों के साथ मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। पीटीआई के 3 अहम एमपीएस और तहसील नाज़िम खिलाड़ियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर पीटीआई को खैराबाद कह दिया। तमाम रहनुमाओं ने साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारर के साथ मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब कोल्लू तारर में मुनक्किद हुई, जहां सियासी रहनुमाओं के साथ साथ खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जो लोग आए उनको मुस्लिम लीग नून में एक दफा वापस खुशामदीद कहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जमातें जो है ना, सियासत जमहूरियत इसी चीज का नाम है। बहरहाल एक मैं वादा लेना चाहती हूँ मियां इंतसार साहब से कि जिन सानिहात का जिक्र इन्होंने किया अब ये दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम इतनी दफा ये सुन चुके हैं। और जाहिर है मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त ये जो फैसला हुआ वो जिन हालात में हुआ और जिस तरह हुआ उसका वक्त गवाह है, तारीख गवाह है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि उस वक्त शुएब शाह साहब को डी सीट इन्होंने कराया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो इनको नहीं मिली। बाकी ये है कि देखें, जो एक नजरिया है ना वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस दिन से मियाँ जी सियासत में और हमारे मुखालिफ हैं, वो लोग ये कहते हैं जी कि मियाँ अफजल हुसैन ग्रुप और बुरेश दारा ग्रुप, लेकिन मुझे नहीं याद कि कभी किसी मौके पे हमने अपने आप को कोई ग्रुप कहा हो। हमने हमेशा कहा कि मुस्लिम लीग नून। जब ये हल्का बना है तो आपको याद होगा कि मेहदी हसन साहब का बयान आया, नारा साहबान का बयान आया, लेकिन जो मेरी तरफ से बयान गया वो मुस्लिम लीग नून का बयान था। सो मेरी एक ही मियाँ साहब से गुजारिश है कि जो दौर आजकल है हमें पार्टियों को मजबूत करना है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक भी हमारे देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज में धड़े मजबूत हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम एक जमहूरी तरीके से चलें। और वक्त आता जाता रहता है, हालात बदलते हैं। जो इलेक्टेबल्स होते हैं उन्होंने इलेक्शन पे खड़े होना होता है। जब एक जगह से टिकट नहीं मिलती तो दूसरी जगह से खड़े हो जाते हैं। ये कमिटमेंट उसी सूरत आती है जब आपके अंदर एक नजरिया हो, आपको पता हो कि इस वक्त कौन सी जमात बेहतर है। मुझे लगता है कि हर जी शऊर शख्स जो है ना, बगैर किसी प्रेशर के, होगा प्रेशर भी इदारों का, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ और इन 4 सालों में पाकिस्तान के साथ हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी या जी शऊर पाकिस्तानी इमरान खान का साथ देगा। और मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शमूलियती प्रोग्राम नेशनल प्रेस क्लब में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद यासीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए प्रोटेक्शन चार्जेस की मद में बिजली फ्राहम करे। मसला कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई दौरे हुकूमत में हुआ। भुट्टो ने कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में मसला कश्मीर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। पाकिस्तान में होने वाले तमाम बड़े काम पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुए, जिनमें एटमी पावर प्लांट्स का क़याम, आईने पाकिस्तान और हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला का क़याम शामिल है। शहीदों के इस काफिले में शमूलियत पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद
हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो उम्मीदें, जो उमंगें, जो तौक़ात, जो एक्सपेक्टेशन लेकर आज शहीदों के इस काफ़िले में शामिल हुए हैं, इन्हें कभी मायूस नहीं किया जाएगा। यकीनन इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो तालिब इल्मी के दौर से PSF से किया, फिर PYO में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में बड़ा मुतहर्रिक किरदार रहा इनका। किसी वजह से ये नाराज़ होकर चले गए थे PTI में, आज ये शामिल हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका बड़ा फैसला जो है ये बहुत खुशाइंद है और इनके साथियों के पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी और मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स है और पीपल्स पार्टी की जो तारीख आपके सामने है, पीपल्स पार्टी की जो क्रिएशन है वो मसला कश्मीर पे हुई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल जंग लड़ने के अज़म का ऐलान किया था और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मसला कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इंटरनेशनलाइज हुआ, पोलिटिसाइज हुआ, किसी और दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत हो, चाहे वो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत हो, चाहे वो सदर आसिफ ज़रदारी साहब का दौरे हुकूमत हो और अभी पिछले 14 माह जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे और एक मरतबा फिर जो है उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ और महवर बनाया। पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों में अवाम के डिपॉजिट्स 26,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। ताहम 5 लाख रुपए से ज़ायद के बैंक बैलेंस को इंश्योरेंस कवर हासिल न होने की खबर खातादारों पर बिजली बनकर गिरी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी एस्को ने ऐलान किया है कि सिर्फ बिल देने वाले शहरियों को बिजली फराहम की जाएगी। तर्जुमान एस्को के मुताबिक अदारा बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, इसीलिए रनिंग और डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि सेट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ कहना काबिल अज़्वक्त है। गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, लेवल प्लानिंग फील्ड दिया जाए, फिर कोई भी जीते। हमने कभी दावा नहीं किया, हुकूमत में आ रहे हैं, सिर्फ चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो। लाहौर दहशतगर्दी के खतरे के बायस DIG ऑपरेशन की हदायत पर लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। DIG ऑपरेशन का कहना है कि मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। मसाजिद, अमाम बारगाहों व दीगर इबादत गाहों को भी भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। DIG ने डिवीजनल SP, सर्कल अफसरान व SHOs को फील्ड में रहने का हुक्म दे दिया। मरोड़ की अवाम के साथ ज्यादती, मरहूमियों का शिकार। मरोड़ और रिसाफा के लिए एक बुरी खबर, दोनों यूटिलिटी स्टोर बंद करके फोर्डाबास मुंतकिल कर दी गई, जिस पर अवाम का कहना था कि मरोड़ के साथ यतीमों वाला सलूक बंद किया जाए। बावल नगर में सबसे बड़ी आबादी वाले शहर का यूटिलिटी स्टोर बंद करना गरीब अवाम को मारना है। खुदारा अवाम पर तरस खाया जाए और यूटिलिटी स्टोर को मरोड़ में रहने दिया जाए। फेस्को सब डिवीजन ऑफिस अहमदपुर सयाल में भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल ऑफिस में माह रबीउल अव्वल की बरकत और पुरनूर साहतों से इस्तेफादा करने के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत SDO शेख ज़ीशान यूसुफ मुनक्किद हुई। खातिमुल अंबिया को नजराना अकीदत पेश करने के लिए ये बज़्म सीनियर LS चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने सजाई। एक्सियन सर्कल हजरत सुल्तान बाहू मलिक मुरीद हुसैन मेहमान खुसूसी थे। इस महफिल में मियाँ नासिर मेहदी सयाल फकीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा महर जुल्फ़कार अली हरल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। नियाज़मंदे नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ, हसन हुसैन उमामा अली का नौकर हूँ। नकाबत के फराइज इमरान मेहदी ने सर अंजाम दिए। इस मौका पर खिताब करते हुए महफिल के बानी चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। जब तक नबी की मोहब्बत न होगी हमारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मुफ्ती सैयद हबीब अहमद शाह ने अपने खिताब में मिलाद की अहमियत बयान करते हुए हाजरीन महफिल पर अपनी जिंदगियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اختتام پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پر سیال۔ حکومت پنجاب کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف اور پنجاب کے سرکاری ملازمین کو کچلنے کی پالیسیوں کے خلاف حویلی لکھاں کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے اساتذہ نے بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین سے ان کی پینشن پر بھی ڈکیتی کر رہی ہے، جو ملازمین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب ٹیچر یونین کے شرکاء نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں احتجاجی مظاہرے میں اپنے خطاب میں کہا۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لیو انکیشمنٹ کے جو رولز میں چینجنگ کی گئی ہے، ترامیم کی گئی ہیں، انہیں فوری طور پر واپس لیں، ورنہ ہم جو ہے آگے 10 اکتوبر سے مزید دھرنے کا انعقاد جو کر رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ بھرپور شمولیت اختیار کریں گے، اور حکومت پنجاب کو یہ نوٹیفیکیشن واپس لینے تک ہم احتجاج پر ہی رہیں گے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں محفل میلاد کے پرمسرت موقع پر طلباء طالبات نے تلاوت قرآن پاک آپ کی شان میں ہدیہ نعت پیش کی۔ اس موقع پر معروف ماہر تعلیم و اسکول پرنسپل مرزا ادریس بیگ نے کہا کہ ہماری ہمہ وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اس طرح کے اسلامی پروگرامز کا انعقاد کر کے بچوں میں اسلامی روایات کو پروان چڑھا سکیں تاکہ وہ بڑے ہو کر امن کے دائی بن سکیں۔ پروگرام میں شریک طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اس طرح کے اسلامی پروگرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ گجرات میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے بیان کے مطابق اب گاؤں چمکے گے پروگرام کے تحت تحصیل سرائے عالمگیر میں نمبرداران کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کا کہنا تھا کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت گاؤں کی سطح پر صفائی، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور نکاسی آب کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ ہر یونین کونسل میں سینٹری ورکرز کو لوڈر رکشے فراہم کیے جائیں گے۔ یونین کونسل کی سطح پر نمبردار پٹواری اور یو سی سیکرٹری صفائی مہم کے انتظامی امور دیکھیں گے۔ شیخوپورہ میں تھانہ اے ڈویژن پولیس کی زیر حراست ڈکیتی کا مبینہ ملزم فرار ہو گیا۔ فیصل نامی مدعی نے ملزم زبیر کو اپنی مدد آپ کے تحت اطلاع دینے پر پولیس کو گرفتار کروایا تھا۔ ڈاکو نے متاثرہ شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تھانہ اے ڈویژن پولیس کی نااہلی پر ڈی پی او فوری نوٹس لیں۔ اباڑوں کی تاریخ میں پہلی بار ایف سی پی ایس طاہر ہیلتھ کیئر کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح میں اباڑوں کی معزز شخصیات عزیز و اقارب، دوست احباب نے شرکت کی، جس میں ڈاکٹر صاحبان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں اس سینٹر پر ایف سی پی ایس ای این ٹی اور ایف سی پی ایس گائناکالوجسٹ کا بھی اضافہ کیا جائے گا اور دوسرے بڑے شہروں کی بنسبت فیس بھی 50% کم لی جائے گی۔ اس کے علاوہ میڈیکل سینٹر پر ایکس رے، لیبارٹری، فارمیسی، ٹک شاپ اور لیڈیز کے لیے الگ ویٹنگ روم کی سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔